अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। एसईओ कॉन्फ्रेंस और दीगर खबरों को फिलहाल आप भूल ही जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी पेशरफ्त है आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, नंबर गेम की क्या सिचुएशन है, पीटीआई के लोग कहां पर खड़े हुए हैं, मौलाना फजल रहमान कहां खड़ा है, और फिर आज लाहौर से क्या ब्रेकिंग न्यूज आती है, मौलाना फजल रहमान और नवाज की मुलाकात के अंदर क्या तय होता है। और इस सारी सूरत हाल में अगर नंबर पूरे नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन से क्या खबर आती है और जस्टिस मंसूर अली शाह एंड कंपनी का क्या किरदार होता है, और फिर सबसे अहम कि पीटीआई जो कि एक बड़ा फ्रीक है, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, क्या एहतजाज होता है, कैसे अपने बंदों को सिक्योर करते हैं, अडियाला से क्या खबर आती है, तो ये इस वक्त सबसे अहम है। अचानक पूरी गेम उस वक्त तब्दील हुई जब आधी रात के वक्त कराची के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो साथ बैठे होते हैं और खबर चलती है कि सब कुछ तय हो गया है। जब ये तय होने की खबर आती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर रूमर्स, अच्छा मौलाना साहब मान गए हैं, अच्छा मौलाना साहब हाथ कर गए हैं, अच्छा मौलाना बिक गया। तो ये सारी चीजें, सवालात उठना शुरू हो गए, मौलाना के किरदार पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। लेकिन खबर यह है कि मौलाना नहीं मानना, बिलावल माना है, यानी मौलाना ने मनाया है, मौलाना के मुतालबात तस्लीम किए गए हैं, बिलावल माना है, क्योंकि बिलावल को आईनी तरमीम का टास्क दिया गया है। अब बिलावल चाहता है कि जैसी भी तरमीम हो ताकि मेरी जो इज्जत है वो बच जाए, क्योंकि इससे पहले जो टास्क था वो नून लीग के पास था, आजम नजीर तारिड़ के पास, शहबाज शरीफ के पास, वो नाकाम हो चुके हैं। अब बिलावल कहता है कि मैं नाकाम नहीं होना चाहता, मैं ताकतवरों को खुश करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अगला वजीर आजम भी बनना है। अब खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान आईनी बेंच पर मनवा लिया मौलाना फजल रहमान ने, और उसके बदले 18वीं तरमीम बहाल होगी, यानी पीपल्स पार्टी जिस चीज का क्रेडिट लेती है 18वीं तरमीम, वो मुकम्मल तौर पे बहाल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मौलाना फजल रहमान पैनल वाली बात में मान गए होंगे कि 3 का पैनल होगा, 5 का पैनल होगा, उनमें से कोई एक चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो जवाब है नहीं, मौलाना फजल रहमान अभी तक डटे हुए हैं, और अगर पीटीआई के बंदे नहीं बिकते, पीटीआई के बंदे नहीं टूटते, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आप जो मौलाना की और नवाज की मुलाकात होती है लाहौर, क्योंकि देखें बिलावल को कुछ ना कुछ मिल गया, मौलाना को भी मिल गया, नून लीग को क्या मिला? अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, आईनी अदालत भी नहीं बनेगी और बाकी भी कोई और चीज जो है नहीं होगी, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि फिर शहबाज शरीफ को तो छुट्टी हो जाएगी, फिर शहबाज शरीफ की तो छुट्टी, नून लीग तो फारिग, फिर मैदान में कौन रह गया? मैदान में पीपल्स पार्टी रह गई। तो लिहाजा क्या जो है वो खुद ही अपने भाई का सर काट कर, आप कह लें कि अपने भाई के सर से ताज उतार के आज नवाज शरीफ वो ताज बिलावल के सर पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे, वो सूरत हाल बड़ी अहम है। नंबर गेम पूरी नहीं है और फंसी हुई है। अगर नंबर गेम पूरी होती है, जो बताया जा रहा है ना कि बंदे चले गए, ये हो गया वो हो गया, अगर पूरी हो गई होती तो 63 की तशरीह के बाद मौलाना फजल रहमान की मिन्नतें ना करनी पड़ती और मौलाना की बात पर इत्तेफाक ना करना पड़ता। लिहाजा अगर नंबर ना पूरे हुए तो आखिरी जो इस वक्त नजरें हैं, जो बंद कमरों के अंदर फैसले हो रहे हैं, फिर सिकंदर सुल्तान राजा को यह कहा जाएगा कि तुम सुप्रीम कोर्ट के साथ भिड़ जाओ और तुम जो है जो मखसूस सीटें हैं वो स्पीकर अयाज सादक के खतों की रोशनी में और जो हमने नया एक्ट मंजूर किया है उसकी रोशनी में सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि वो आईनी तरमीम जो है वो कर सकें। बहरहाल जो लोग मौलाना पर उंगलियां उठा रहे थे, मौलाना ने बड़ा वाज़ह रात को ही कर दिया था कि जिस मुसवदे को मुस्तरद किया वो आज भी कबूल नहीं, हमारी तजावीज पर इत्तफाक राय होता है तो बिस्मिल्लाह, वरना फिर आईनी तरमीम को आप भूल जाएं।
अब क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा टास्क ये, एक बंदे पूरे करो, सबसे बड़ा टास्क कि पहले बंदे पूरे करो, अगली गल बात चो। तो इस सिलसिले में रात को अख्तर मैंगल साहब का बड़ा जबरदस्त ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था मैंने इसीलिए रिजाइन किया था कि ये जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह की जाली गवर्नमेंट है, और अब जो मेरे 2 सेनेटर हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया है, कासिम रोंजो साहब का और नसीमा एहसान साहिबा का। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ सवाए इसके कि मैं अपने दोनों सेनेटर से भी ये कह दूं कि आप इस्तीफे दे दें। तो लिहाजा इस वक्त हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। फिर सेनेटर डॉक्टर जरका, सेनेटर डॉक्टर जरका जैसी सीनियर और इंतहाई मिच्योर पढ़ी लिखी खातून, आज उनको भी वीडियो पैगाम जारी करना पड़ गया और अपनी तसल्ली देनी पड़ गई कि देखिए मैं पिछले कई सालों से इमरान खान के साथ खड़ी हुई हूं, हम मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, अगरचे मेरा बेटा जो है वो भी घर पर नहीं है, हमारे बहुत सारे लोग मुश्किल में हैं और मैं फिर भी जंग लड़ रही हूं, मैं इमरान खान के खिलाफ जा ही नहीं सकती, मैं पाकिस्तान के खिलाफ जा ही नहीं सकती। फिर शिबली फराज का एक वीडियो पैगाम आया जिसमें शिबली फराज ने यह बताया कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जो खबरें चल रही हैं वो झूठ है, वो प्रोपेगेंडा है, वो हमारे लोगों को बेइज्जत करने के लिए है, हमारा कोई भी बंदा नहीं बिका, जो लोग अगवा हुए हैं, जिनको मुबैना तौर पर उठाया गया है, वो लोग भी हुकूमत को वोट नहीं करेंगे, हमारे बंदे पूरे हैं, हमारे सेनेटर पूरे हैं, लिहाजा आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने वाले पर और झूठी खबरें फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत हो, लिहाजा हमारा जो हाउस है वो इन ऑर्डर है, इस हवाले से आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जबकि सदीक जान ये दावा करते हैं कि जिस शख्स को तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को महफूज रखने की जिम्मेदारी दी गई थी वही शख्स आजकल हुकूमत के नंबर पूरे करने में पेश पेश है। कंफर्म इतला है कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर सरेंडर कर चुके हैं, तो यानी ये कहते हैं कि सरेंडर कर चुके हैं। इमरान रियाज ये कहते हैं कि हुकूमत ने जिन बंदों को उठाया उन्होंने कहा था मार दो लेकिन वोट नहीं देंगे, चाहे गोली मार दो लेकिन हम इमरान खान से बगावत नहीं करेंगे, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की जानी है, इसलिए बिलावल का कोई नुकसान नहीं, बिलावल बस अपनी इज्जत बचा रहा है। और इसी तरह की गुफ्तगू सीनियर सहाफी नुसरत जावेद साहब ने भी की है। वो कहते हैं कि अगर ये आईनी तरमीम के लिए इजलास बुला लेते हैं और ये अपने बंदे पूरे नहीं कर पाते तो कैसे हुकूमत में रहेंगे, फिर तो ये 1-2 माह की मार हैं और फाइनली इन्हें मौलाना फजल रहमान से खैर मिलेगी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अब पीटीआई का किरदार क्या है, कहां पे खड़ी है पीटीआई, किधर गया बैरिस्टर गौहर, किधर गया अली अमीन गंडापुर, इंतहाई मशकूक हो चुके हैं, इंतहाई मशकूक हो चुके हैं। जो अडियाला से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भी, और जो नुसरत जावेद साहब दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक भी। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि अली अमीन और बैरिस्टर गौहर भी मशकूक हो गए। मैंने कल आपको यह भी कहा था अली अमीन का इंशाल्लाह मानी खेज है, पीटीआई के अंदर मारा मारी चल रही है, इस वक्त तहरीक इंसाफ के सबसे मुश्किल में जो शख्स हैं वो गंडापुर है। अब देखिए, रात को एक सादा सा पेज आता है, सादा सा पेज, उस पे कोई किसी किस्म की चीज नहीं, जिस पर बताया गया है पिम्स हॉस्पिटल की जानब से कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कान का दर्द भी ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मजीद उन्हें किसी मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब उस पर भी यकीन कर लेते हैं जो है वो आंखें बंद करके। और खान की बहन नौरीन नियाजी ने रात को कह दिया था कि हमें यकीन नहीं है, बैरिस्टर गौहर अगर मुतमिन है तो वो मुतमिन हूं, हमें यकीन नहीं है। आज एक और सहाफी की जानब से दावा किया गया है, साले मुगल हैं, सीनियर सहाफी हैं, एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं मेरे पास जो खबर है अडियाला जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक, इवन छोड़ दिया आप शौकत खानम, पिम्स हॉस्पिटल का भी कोई डॉक्टर इमरान खान से नहीं मिला। वो कहते हैं हमारे ये जराया अडियाला जेल वाले बता रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल का भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। ये तो हो सकता है कि वो अंदर से खून का कोई नमूना लिया गया हो और भिजवाया गया हो पिम्स, और उन्होंने रिपोर्ट बना दी हो और बता दिया हो कि सब ओके की रिपोर्ट है, असल में कोई, वो कहते हैं कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी कहां पे खड़े हुए हैं। सीनियर सहाफी हैं, एंकर आमिर मतीन साहब, उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर यानी दूसरा बुजदार है,
نہ اچھا وکیل ہے. کوئی بڑا کیس بتائیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا فلاں بڑا کیس جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے جیتا تھا, یا کوئی ایسی بیرسٹر گوہر نے تگڑی تقریر کی ہو کہ ورکر کے اندر جان میں جان آ گئی ہو. کیا بزدار جو ہے وہ چل گیا تھا, گوہر نہیں چلے گا. گوہر بابو ہے, گوہر نے مار نہیں کھائی ہوئی, گوہر کبھی سڑکوں پہ ذلیل نہیں ہوا, گوہر کا پاکستانی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ایسے ہی مفت میں پارٹی مل گئی اور وہ جی ہم مفاہمت میں لگے ہوئے ہیں. مفاہمت تو کوئی بھی کر لے, لیٹ تو کوئی بھی جائے. دیکھیں لیٹنا بڑا آسان ہوتا ہے نا, کوئی بھی لیٹ جائے. بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہوں. تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں جب آئینی ترمیم, بندے اٹھائے جا رہے ہیں, بندے خریدے جا رہے ہیں, بند کمروں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن کوئی واردات ڈال رہا ہے, تو ایسے میں تو پی ٹی آئی الرٹ ہونی چاہیے, قافلے ریڈی ہونے چاہیے اسلام آباد کی طرف. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.